आज भारत दुनिया की सबसे नंबर 1 टीम है, टॉप लेवल की क्रिकेट खेल रही है। तो भाई आप लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? आप हकीकत से नजर तो नहीं चुरा सकते। ये रियलिटी है। और अगर भारत की तरह पाकिस्तान क्रिकेट को भी बनना है ना, तो मेरिट को फॉलो करना होगा। आज भारत की कामयाबी का जो एक लेवल सेट हो गया है ना, वो लेवल ये है कि भारत ने पिछले कई साल से मेरिट पे तवज्जो दी है। मेरिट को जो ना, जिसे कहते हैं ना, मेरिट में को इज्जत दी और अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को इज्जत दी, अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया। ना कि इल्जाम अब ये नहीं कर सकते कि आईपीएल कभी भी इंडिया की स्ट्रक्चर को बड़ा नहीं कर सकता। वहां पैसा जरूर है, फाइनेंशियली इनको सपोर्ट जरूर मिलती है, लेकिन जिस तरह का इंडिया का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ना यार, आपने सुना होगा एक इंटरव्यू में गंगुली को, वो स्ट्रक्चर पाकिस्तान में नहीं फॉलो होता। वहां पे स्ट्रक्चर फॉलो होता है तो वहां पे बैकअप बनता है, वहां यंगस्टर्स को लाके खड़ा किया जाता है, वहां यंगस्टर्स को मौके दिए जाते हैं। मैरिट सिस्टम है वहां पे पाकिस्तान जैसा सिचुएशन नहीं है कि एडहॉकिज्म है। यहाँ पे तो आप क्या किसी से बायलैटरल सीरीज जीतोगे, आप क्या आईसीसी इवेंट जीतोगे, जब आपको ये नहीं पता कि हमारी अगली 2 सीरीज के बाद हमारा कप्तान कौन होगा, हमारा रेड बॉल का कप्तान कौन होगा, हमारा व्हाइट बॉल का कप्तान कौन होगा, हमारा कोच कौन होगा, हमारा चेयरमैन कौन होगा। हमारे इन 1.5 साल 2.5 साल में कितने चेयरमैन बदले आपके सामने। ना भारत में, पाकिस्तान में ना मेरिट सिस्टम है, भारत में मेरिट सिस्टम है। तो लड़के डोमेस्टिक से खेल के अपनी पोजीशन बनाते, फिर वो टीम इंडिया में आते। और जरूरी नहीं है कि वो टीम इंडिया में सस्टेन करते हैं, उनको लाया जाता है, फिर बाहर किया जाता है, फिर लाया जाता है, फिर वो बाहर किया जाता है। जब वो बाहर जाते हैं ना, तो वो डोमेस्टिक खेलते हैं, चाहे वो 4 रोजा हो चाहे वो 1 रोजा हो, वो खेलते हैं। और वहां पे 4 रोजा को ज्यादा इज्जत दी जाती है। अभी आप सरफराज खान को देख लें, डोमेस्टिक से वो बाहर नहीं गया ना, वो इंडिया से बाहर गया, मौका नहीं मिला उसको बांग्लादेश के खिलाफ दोनों टेस्ट मैच में, लेकिन उसने डोमेस्टिक खेला। ये नहीं था कि उसको 15 रुकनी स्क्वाड में रोक के रखे रहे कि नहीं यार तुम बैठे रहो 15 रुकनी स्क्वाड में और या 17 रुकनी स्क्वाड में और हमारे साथ रहो। वो लड़का इस टीम का हिस्सा था, लेकिन दूसरे में जाके उसको रिलीज किया और डोमेस्टिक खेली और 200 कुछ स्कोर कर दिया उसने। तो ये एक स्ट्रक्चर है वहां पे। अब उसने अपने आप को एलिजिबल बनाया। इसी तरह अगर आप चेक करें तो रिंकू सिंह अलग है, संजू सैमसन अलग है, लेकिन हमारी यहाँ क्या है ना, हमारे यहाँ कोई बैकअप है। आप मुझे बता दो हमारे पास बाबर आजम का क्या बैकअप है, हमारे पास मोहम्मद रिजवान का क्या बैकअप है, हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी का क्या बैकअप है। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप कमेंट्स में रिप्लाई कीजिएगा। हमारे पास कौन सा ऐसा स्पिनर है, इंडिया के पास स्पिनर्स की तादाद देख ले, अगर आप कंपैरिजन करें तो इंडिया ने अपने साथ सिर्फ जडेजा और अश्विन को नहीं खिलाते चले गए, उन्होंने पीछे से चार और मजीद लड़के बना दिए। बिश्नोई को T20 में रख दिया है, कुलदीप यादव को वनडे में ले आए, कुलदीप, और इसी तरह जडेजा भी वनडे में नजर आते हैं आपको, अक्षर पटेल आपको वनडे में नजर आते हैं, T20 में नजर आते हैं, तो सयाल अलग नजर आता है। तो एक पूरा कॉम्बिनेशन है भाई उनके पास। बुमराह अलग है, हमारा उसके बाद शामी अलग है, अगर उनका बुमराह नहीं होता तो शामी है। हरदीप सिंह उनका टेस्ट मैच में, सॉरी उसमें T20 में खेलता है, खेल है भाई। आकाशदीप उनका टेस्ट क्रिकेट में खेलता है। अभी अगर शामी अनफिट है तो सिराज भी मौजूद है। एक बैकअप है, बैकअप बनाया हुआ है उन्होंने। हमारे यहाँ किसका बैकअप है मुझे सिर्फ इतना बता दे, हारिस का क्या बैकअप है? हारिस ने कितने अरसे से हमारे यहाँ टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली। फिर आप बोलते हो कि यार इंडिया की हाल बेला वजह लोग उठाऊगिरी कर रहे होते हैं। इंडिया ने अपनी टीम बनाई है, दिख रहा है हम लोगों को। जो क्रिकेट को ज्यादा फॉलो करते हैं या जो क्रिकेट के ज्यादा लवर्स है, फैंस है, उनको दिख रहा है कि इंडिया ने अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को कहां से कहां खड़ा किया। उसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से उनकी वो क्रीम किस तरह डेवलप हो रही है। और उसके बाद वो बेशक आईपीएल खेलते हो, वो उनका मैटर है, लेकिन आईपीएल से वो टीम कभी नहीं बना पा रहे। आईपीएल से वो कभी भी प्लेयर नहीं डेवलप करेंगे। आईपीएल से वो T20 का डेवलप कर सकते हैं, लेकिन आईपीएल से वो टेस्ट क्रिकेट या वनडे का प्लेयर डेवलप नहीं कर सकते। वो डोमेस्टिक से ही उठा के ला रहे हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, आप मुझे बता दें, क्या इंडिया में ऐसा होता है जो पाकिस्तान में होता है? एडोकिज्म भरी पड़ी है जी, सबकी फेवरेटिज्म भरी पड़ी है। जो भी चेयरमैन आता है उसका क्रिकेट से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता। ये हमारा माजी भी बता रहा है, हमारा प्रेजेंट भी बता रहा है, और मुझे लगता है आगे भी ऐसे ही होगा कि जिसको क्रिकेट नहीं आती ही, जिसका क्रिकेट की दूर दूर ताल्लुक नहीं होता, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता है। इसी तरह पे जब वो आता है तो फिर वो उन ऐसे लोगों को लाता है बोर्ड में, या ऐसे लोगों को जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं होता, या अगर क्रिकेट से ताल्लुक भी हुआ है माजी में तो वो उसके फेवरेट थे, उसकी गुड बुक्स में आते थे। अच्छा, कहानी क्या है? हाँ, इंडिया में ये नहीं होता। इंडिया में आपको पूरा एक सिस्टम नजर आता है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। कोच
की सिचुएशन हमारी अलग है। बस जो चेयरमैन आता है उसको जो कोच समझ में आएगा बस वो उसको बुला लेगा। जका शाफरा है, उनके लिए कोई कोच और था, सेठी साहब थे, उनके लिए कोई कोच और था, इधर मोहसिन नकवी है, उनके लिए कोई कोच अलग है, इससे पहले रमीज राजा थे, उनके लिए कोई कोच अलग थे, हसान मानी थे, कोई कोच अलग थे। तो सिस्टम ही बिल्कुल हमारा नेले पे दैला है। तो फिर आप प्लेयर कहाँ से डेवलप करोगे? डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आपका वो सही नहीं है, प्लेयर्स की फाइनेंशियल सिस्टम वो सही नहीं है। नंबर 2, आपकी एक और चीज हमारे मुल्क में क्या होती है, हमारे मुल्क में क्या होता है कि इंडिया में है, इंडिया में भी चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे एक्स क्रिकेटर्स को जब मैचेस हो रहे होते हैं तो बैठाया जाता है फॉर द डिबेट और शो चल रहा होता है। लेकिन यहाँ तो बाकायदा चैनल्स पे बैठा के टारगेट किया जाता है उन लोगों को जो उनको पसंद, यानी कि अगर प्रेजेंट कप्तान है, आपकी मिसाल दे दूं, बाबर आजम के खिलाफ एक बड़े चैनल पे बैठ के कितना एक्स क्रिकेटर ने मिलके क्या कुछ उसके खिलाफ कैंपेन नहीं चलाई। और अभी जब बाबर आजम गया तो उसने उनका खुद का बयान है उस बेशरम आदमी का कि बाबर आजम को अब वो हो गया, उनको शर्मिंदगी नहीं हो रही, अब बेशर्मी खत्म हो गई, पता नहीं कुछ इस तरह का उन्होंने बयान दिया। और जो मुझे अफसोस लगा कि और वही बंदा सालों साल से और बाबर के अगेंस्ट बोलता चला रहा है, एक और साहब है वो भी बाबर के अगेंस्ट बोलते चला रहे हैं। मेरा मकसद से बताने का ये है कि इंडिया में कौन सा ऐसा एक्स क्रिकेटर है जो अपने ही कप्तान के खिलाफ बड़ी कैंपेन चला रहा होता है। आज यकीन कीजिए रोहित शर्मा ने जो परफॉर्मेंस दे रहा है, रोहित शर्मा टीम को आगे लेके चल रहा है, लेकिन रोहित शर्मा की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं है। अगर यही पाकिस्तान में होता, रोहित शर्मा पाकिस्तान में होता ना, तो आज सिकंदर बख्श से लेके बड़े बड़े ऐसे जो रोजाना टीवी पे आके ड्रामा करते हैं वो ये कहते कि टीम तो जीत गई लेकिन रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस तो बहुत बुरी रही। अगर वो यकीन कीजिए पाकिस्तान टीम का हिस्सा होता या कप्तान होता पाकिस्तान का, तो वो कहते यार ये उसकी परफॉर्मेंस तो बकवास है, इसको निकालो, टीम अच्छा कर रही है, इसका क्या ताल्लुक, इसको किसी और को ले आओ, ये ज्यादा बेहतर है वो। तो ये जो एक हमारे सिलसिला चलता है ना, ये सिलसिला तबाही की तरफ ले जाता है। ये चीज इंडिया में नहीं होती। अच्छा, टीवी शो में बैठने वाले तो अलग अलग ड्रामे, कुछ सहाफी, मुझे अफसोस होता है कि कुछ जो सहाफी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो भी इस कैंपेन्स का हिस्सा बन जाते हैं। कभी उस चेयरमैन के फेवर में ऐसी मक्खनबाजी, ऐसी जैसे लगता है कि बस अब जूता पॉलिश करने की देर रह गई है, बस ये चेयरमैन नहीं हो गया, बस कुछ हो गया, अभी भर लो इस मोहसिन नकवी के बारे में तो क्या कुछ नहीं लिखा, दिन रात मेहनत कर रहा है। अरे भाई वो तो फिर हमारी जात पे एहसान कर रहा है, हमने बनाया उसको चेयरमैन, पैसा ले रहा होगा ना, कुछ तो कर रहा होगा, फैसिलिटी मिल रही है, जो भी मिला, हमने तो नहीं बोला उसको करने को, जाओ अपना काम कर लो, फिर इसकी जगह कोई और भी आ सकता है, कौन सा मेरिट पे आया वो। इसी तरह इससे पहले जका अशरफ के बारे में भी यही लोग, कोई इसके जका के अगेंस्ट से तो कोई एक ग्रुप जका के अगेंस्ट होता, तो एक ग्रुप जका की तारीफ किया चला जा रहा था। तो हमने बोला था जका अशरफ को आने को, हम पाकिस्तानियों ने बोला था। इसी तरह नजम सेठी का भी था, वो नजम सेठी का ग्रुप जका वाला के नजम सेठी के अगेंस्ट था तो जका के फेवर में था, जब जका बन गया तो नजम सेठी वाला जो ग्रुप है वो जका के अगेंस्ट हो गया। अरे एक अजीब कहानी। उसके बाद रमीज राजा जब बने इससे पहले नजम सेठी से, तो फिर ये जका और नजम सेठी वाला ग्रुप जो था साथियों का वो मिलके रमीज राजा के अगेंस्ट हो गया। तो कोई ना सर है ना पैर है इस मुल्क में, सिस्टम में। अगर पाकिस्तान क्रिकेट को करना है तो मुझे बता दें चीजें जो मैंने भी ये पूरी आपको सिचुएशन बताई, कहाँ इंडिया में ऐसा होता है। देखिए कोई इंडिया में भी कोई 100% कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ दिख रहा है ना, कहीं किसी की टांगे नहीं खींची जा रही, कहीं कोई साजिश नहीं हो रही, कहीं किसी प्लेयर के खिलाफ, अच्छा 3-4 इंडियन है वो इंडियन प्लेयर्स के बारे में बातें करते हैं, लेकिन उससे टीम पे इफेक्ट नहीं होता। विराट ने अगर कप्तानी छोड़ दी थी तो छोड़ दी थी, रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया बुरी तरीके से सीरीज हारा भी है, लेकिन ना उसके चेयरमैन ने ना उसके क्रिकेट बोर्ड ने रोहित को कप्तानी से हटाया कि जी इंडियन मीडिया का प्रेशर आ रहा है या फला का प्रेशर आ रहा है। ऐसी कोई कहानी नहीं है। रोहित की कप्तानी में इंडिया जीता भी है, रोहित की कप्तानी में इंडिया ने अपसेट्स भी देखे। इसका ये मतलब नहीं है कि रोहित को कप्तानी से हटा दिया था। अभी यही चीज अगर पाकिस्तान इस सिचुएशन में होता तो अब तक इसी तरह की हालात होते कि नहीं जी शाहीन को कप्तान बनाओ, नहीं जी बाबर को कप्तान बनाओ, नहीं जी रिजवान को कप्तान बनाओ। आप भूल गए वनडे इंटरनेशनल हो रहा है वर्ल्ड कप का, पाकिस्तान टीम भारत गई है खेलने के लिए, वो दिकोर कोई मौसू का दूसरा चैनल है, उसमें बैठ के 3-4 खिलाड़ी कितनी सख्त कैंपेन कर रहे थे बाबर आजम के खिलाफ।
क्या क्या बातें नहीं कर रहे थे बाबर आजम के खिलाफ। शाहिद आफरीदी साहब ने तो इतनी बड़ी बात बोल दी थी कि अगर कप्तान सही नहीं होगा तो टीम सही नहीं करेगी। टीम इसलिए नहीं सही करी क्योंकि कप्तान सही नहीं कर रहा, और फिर बाबर आजम को कप्तानी से हटाना पड़ गया। जब बाबर आजम हट गए तो शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में जब पाकिस्तान ने T20 सीरीज खेली न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो T20 सीरीज पाकिस्तान हारा। तो उस वक्त शाहीन शाह अफरीदी के बारे में शाहिद आफरीदी ने यह बयान नहीं दिया, ना उनका कोई स्टेटमेंट आया कि जी कप्तान बुरा कर रहा है तो टीम बुरा कर रही है। उनका बिल्कुल ही बात ही को उन्होंने गोल कर दिया। तो बताने का सिर्फ ये मकसद है कि इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया एक प्रोफेशनल क्रिकेटर्स की टीम बनी है। हमारे यहाँ तो साजिशी टोला है, कभी किसी को कप्तान बनना है, कभी किसी को कप्तान बनना है, कभी किसी को कप्तान बनना है। उधर वो आ गए जी शाहीन को कप्तान बन जाएंगे, उधर वो मुझे अभी लेटेस्टली बयान सुना मैंने सकलैन मुश्ताक का, उन्होंने कहा कि जी वो शादाब खान भी अच्छे कप्तान हो सकते हैं। अरे भाई शादाब खान तो पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन की उसकी डिजर्व नहीं करता, इतना तो उसको मौके दे दिए। अब तो अगले 1 साल तक उसको टीम में होना ही नहीं चाहिए अनलेस कि वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस ना दे के आ जाए। हमारे क्या होता है, वो उसने जो CPL में परफॉर्मेंस दे दी, यानी कि जो कैरेबियन प्रीमियर लीग है उसमें परफॉर्मेंस दे दी आजम खान, ओ सारे साफ उसके ट्वीट कर लो, ओ क्या छक्के मारे आजम खान को सिलेक्ट कर लो, ओहो आमिर ने क्या बॉलिंग की फलां लीग में आमिर को सिलेक्ट कर लो, इमाद ने क्या कैरेबियन में लीग में बॉलिंग की या बिग बैश बॉलिंग की, इमाद को सिलेक्ट कर लो। अजीब तमाशा बना हुआ है। वो जी PSL में उस्मान खान ने परफॉर्मेंस दे दी, उस्मान खान को पाकिस्तान टीम में ले लिया, उस्मान खान ने आपको हक के दे दिया T20 वर्ल्ड कप में। यार कोई तरीकेकार नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। एक ने वहां परफॉर्मेंस दी वो टीम में आ गया, एक ने वहां परफॉर्मेंस दी वो टीम में आ गया, फिर वो बाहर भी हो गया। अरे भाई डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दोगे तो आना होगा ना। इंडिया में कहां ऐसा होता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। आज रिंकू सिंह इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो रिंकू सिंह कहां आपको टीम इंडिया में वनडे टीम में नजर आता है, इनऑफ नजर आ रहा है। संजू सैमसन को कहां इतना मौका मिल रहा है, मुझे बताए ना। सिस्टम बना हुआ है ना टीम इंडिया में। शेर सैयर को मौका नहीं मिल रहा है यार। अब तो हालात ऐसे हो गए, टीम इंडिया के पास इतने प्लेयर मौजूद हैं। हालात तो टीम इंडिया के, कभी कुलदीप यादव खेल रहा है तो कभी अक्षर पटेल खेल रहा है, तो कभी अब जडेजा खेल रहा है, अश्विन को टेस्ट मैच में खिला रहे। तो सिस्टम बना हुआ है भाई उनके यहाँ। हमारे यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है। फिर अगर इंडिया की तारीफ कर दो तो लोगों को बुरा लगने लगता है। इंडिया की तारीफ इंडिया की नहीं हो रही, इंडियन क्रिकेट के इंतजाम की हो रही है, मैनेजमेंट की हो रही है, उनकी प्लेयर्स की हो रही है कि वो अपने प्लेयर्स पे कितना पैसा लगा रहे हैं, वो अपने प्लेयर्स को कितना बना रहे हैं, और कि प्लेयर्स की डोमेस्टिक को कितना बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका बैकअप आए। अगर आज कोई 1-2 रिटायर हो जाए तो टीम इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन एक टाइम आएगा टीम इंडिया के ये प्लेयर्स इतने स्ट्रांग हो चुके होंगे कि वो बड़ी सी बड़ी टीम को बड़े बड़े इवेंट में मार देंगे। लेकिन हमारे पास क्या है, आप मुझे बता दें। ICC चैंपियन ट्रॉफी के बाद शोर हो रहा है, इंशाल्लाह पाकिस्तान में जरूर होगी, लेकिन वो तो हो जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क्या परफॉर्मेंस होगी, क्या वो दूसरे राउंड में जा सकेगा चैंपियंस ट्रॉफी के? नहीं, जो हालात चल रहे हैं मुझे लग रहा है दूसरे राउंड में भी नहीं जा सकेगा चैंपियंस ट्रॉफी के। तो फिर क्या आपने होम सीरीज में बेइज्जत होंगे? अभी वर्ल्ड कप में जो दूसरे राउंड में नहीं जा सके बेइज्जत हुए ना T20 में, तो ICC चैंपियन ट्रॉफी में क्या होगा? सिर्फ इस बात का शोर होगा ओहो शुरू के पहले हफ्ते में पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया। 3 हफ्ते की सीरीज है ना यार, 3 हफ्ते का टूर्नामेंट होगा ना ICC चैंपियन ट्रॉफी। पहले हफ्ते में बाहर हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या? अपनी होम ग्राउंड में सिस्टम नहीं है, प्लेयर्स नहीं है। आप मुझे बता दें इस वक्त पाकिस्तान टीम में किसकी ऐसी क्राइटेरिया से सिलेक्शन हुई हुई है जो कहे कि ये मेरिट बेस पे आया हुआ है? बाबर आजम की परफॉर्मेंस है, शाहीन की परफॉर्मेंस नहीं है। शाहीन हारिस कितने अरसे से T20 सिर्फ खेल रहा है और टेस्ट मैच नहीं खेल रहा। अब मुझे बता दें शाहीन शाह अफरीदी की टेस्ट मैच में क्या परफॉर्मेंस है, जरा मुझे बता दें। ठीक है, नसीम शाह की क्या परफॉर्मेंस है, नसीम शाह का पेस कहाँ चला गया, मुझे बता दें। मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, उनकी ये सिचुएशन का है। अबरार का क्या परफॉर्मेंस है मुझे बता दें। शादाब एज अ स्पिनर की क्या परफॉर्मेंस है। इफ्तिखार चाचा इतने अरसे से पाकिस्तान टीम में खेलते आ रहे हैं दोनों फॉर्मेट में, यानी कि वाइट बॉल में, कहाँ इनकी क्या परफॉर्मेंस है मुझे जरा आप बता दें। पूछ रहा हूँ ना, आप बार बार मौका दे रहे इसको। वो जो ओपनर है हमारा, उसको क्या, दोनों ओपनर्स के बारे में बताएं। इमाम तो गया ही गया, उसके बाद आप बता रहे हैं और कौन है आपके? अब्दुल्ला शफीक की क्या परफॉर्मेंस चल रही मुझे बताएं ना। किसी की नहीं है ना, हमारे पास तो कोई सिस्टम ही नहीं है। अगर आप इन सब के स्टैट्स निकालने बैठे ना पिछले 1-1.5 साल में, तो ये सारे के सारे फेल नजर आएंगे आपको। बाबर एज अ स्टैट्स अच्छा है, लेकिन बाबर भी इस वक्त डाउन चल रहा है।
लेकिन मेरिट पे बनता है बाबर का। लेकिन अब सिचुएशन तो यहां तक आ गई है कि जहीर अब्बास तक जाकर बोल रहे हैं कि अगर बाबर मजीद परफॉर्मेंस नहीं देता तो बाबर को बाहर करना पड़ेगा। सिस्टम बोलता है, मेरिट बोलती है कि चाहे कितना ही बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, परफॉर्मेंस नहीं देगा टीम से बाहर होगा, डोमेस्टिक में जाए, खेले, परफॉर्म करे, वापस आए, टीम का हिस्सा बन जाए, एलिजिबल हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली जब वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देगा। लेकिन यहां तो कोई सिस्टम ही नहीं है, एडहॉकिज्म भरी पड़ी हुई है। अभी जो नए कोचेस आए वो सिर्फ अपने आप को बचाने के चक्कर में, व्हाइट बॉल का हो या रेड बॉल का हो, कि बस किसी तरह ऐसा कुछ हो जाए कि पाकिस्तान उनके टेस्ट मैच में कुछ जीत जाए या वनडे में कुछ जीत जाए। यकीन कीजिए इतना टफ टाइम है ना, इंग्लैंड की सीरीज शुरू होने वाली है, पाकिस्तान के लिए वर्स्ट सिचुएशन आने वाली है। पाकिस्तान उसके बाद फिर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाएगा T20 और वनडे इंटरनेशनल के लिए, वर्स्ट सिचुएशन आने वाली है। आसान नहीं है सीरीज, जिम्बाब्वे को मार के हुआ हवा कर लोगे, उसके बाद क्या, साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीनों फॉर्मेट की सीरीज खेलनी है, टेस्ट मैच, वनडे, T20, आसान नहीं होगा। हाँ, जनवरी में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो टेबल में जो आखिरी के दो लोग आ रहे हैं ना, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान, उनकी सीरीज है, उसमें आप देखिएगा वो पाकिस्तान आराम से अपने होम सीरीज में मार देगा। पाकिस्तान 8वें नंबर पे, वेस्ट इंडीज 9वें नंबर में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पे, उन जैसी टीम को पाकिस्तान जरूर हरा देगा। ये है हमारा हाल। तो फिर बोलते हो कि यार इंडिया की तारीफ नहीं करनी चाहिए, एडहॉकिज्म खत्म करो, मेरिट सिस्टम लाओगे, पाकिस्तान क्रिकेट ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। मेरिट ही कामयाबी की एक सीढ़ी है, पहला स्टेप लेंगे ऑटोमेटिक रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। बाकी आप लोगों की मर्जी है भाई, क्रिकेट आप लोगों ने चलानी है। अगर जिस तरह जनवरी अगस्त 2023 से हम मुसलसल नॉन स्टॉप सीरीजेस आते आ रहे, अगर ये और मुझे आगे भी कुछ यही हालात लग रहे हैं, अल्लाह ना करे, उम्मीद करता हूँ कि इंग्लैंड के खिलाफ कुछ सीरीज में कुछ अच्छी रिजल्ट होंगे, वरना ऑस्ट्रेलिया तो बहुत मुश्किल है मेरे दोस्त। ऑस्ट्रेलिया को हराना नामुमकिन सी बात है इस टीम के लिए तो खासतौर पे, और वो भी ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पे। बाकी अपनी राय का इजहार